चीनी के भाव 65 रुपये पार, एल्थ्राम बढ़ेगी मिठास या महंगाई, गन्ना किस पार क्या असर। राम राम सा किसान भाइयों और बहनों, आज के विषय पर हम बहुत ही शानदार चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे देसी किसान फार्मिंग चैनल पर। आज मैं आपको किसान भाइयों, आज का वीडियो गन्ना किसान और चीनी से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन दिनों चीनी के भाव को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या चीनी के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे। क्या आने वाले समय में चीनी के भाव 65 रुपये के पार जा सकते हैं या नहीं, इस पर हम बात करने वाले हैं। क्या एथेनॉल की बढ़ती मांग चीनी के बाज़ार पर क्या असर पड़ सकता है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल आज का हमारे कि अगर चीनी की महंगी होती है तो इसका उत्पादन गन्ना किसान को मिलेगा या नहीं। तो किसान भाइयों, क्योंकि गन्ना पैदा करता है किसान खेत में महीने मेहनत करता है, पानी लगाता है, खाद डालता है, मजदूरी करता है और फिर गन्ना मिल में पहुंचता है। लेकिन किसानों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, चीनी के भाव बढ़ते हैं, हमारे गन्ने के भाव कितने असर पड़ता है। तो भाइयों, आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि चीनी का भाव किन चीज़ों पर निर्भर करता है, एथेनॉल का चीनी से क्या संबंध है, और अगर चीनी के दाम ऊपर जाते हैं तो गन्ने के, इसलिए हम पूरा इस पर विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर हिस्से में मैं आपको बताऊंगा चीनी के बढ़ते किसानों के लिए काफ़ी क्यों नहीं है। तो किसान भाइयों, चीनी का भाव क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, आज मैं आपको इस विषय पर बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं चीनी के भाव की। देखिए, किसी भी चीज़ का बाजार पर सिर्फ एक कारण से तय नहीं होता। चीनी के भाव पर कोई चीज़ों का असर नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीनी का उत्पादन, और उसके बाद अगर किसी सीजन में चीनी का उत्पादन ज़्यादा हो गया, बाज़ार में सप्लाई ज़्यादा हो गई, भाव पर दबाव हो सकता है। लेकिन अगर उत्पादन कम रहा और बाज़ार में मांग बनी रही तो भाव ऊपर जाने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं गन्ने की उपलब्धता। तो किसान भाइयों, देश में कितना गन्ना हुआ, कितनी चीनी मिली, चीनी कितनी बनी और मिलों के पास में कितना स्टॉक बचा हुआ है, इन सभी चीज़ों का बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ पर हम बात करते हैं कि किसान भाइयों, सरकार की नीतियाँ हर बार बदलती रहती है किसान भाइयों। इसलिए सरकार चीनी की कीमत, बिक्री, निर्यात और एथेनॉल से जुड़ी नीतियों के जरिए बाजार को प्रभावित कर सकती है। और चौथी, हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि इस वीडियो जरिए कि एथेनॉल क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब यही मुद्दा आज की वीडियो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एथेनॉल और चीनी का संबंध बहुत गहरा है, और इस विषय पर ही हम बात करने वाले हैं कि चीनी की बढ़ती मांग पर क्या असर पड़ता है इसका। तो एथेनॉल और चीनी का संबंध बहुत ही ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, आसान भाषा में समझें तो गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, और गन्ने से निकालने वाले रस और उससे जुड़े उत्पादनों से एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। एक ही कार्य से दो काम हो सकते हैं। अब जब पेट्रोल में एथेनॉल की वेल्डिंग बढ़ने की नीतियों पर जोर दिया जाता है तो एथेनॉल की मांग भी बढ़ सकती है। यानी चीनी मिलने के सामने सिर्फ चीनी के बेचने का विकल्प नहीं रहता, बल्कि गन्ने से जुड़े उत्पादन का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा सकता है। अब इसका बाजार पर क्या असर पड़ता है। अगर ज़्यादा गन्ना या उसे बनाने वाले कच्चा माल एथेनॉल की तरफ जाता है तो इससे उत्पादन और उपलब्धता
बाज़ार पर असर पड़ सकता है। और अगर बाज़ार में चीनी की उपलब्धता कम होती है तथा मांग बनी रहती है तो कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बन सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना, एथेनॉल बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि चीनी का भाव पर हर साल में हर 65 रुपये किलो हो जाएगा। बाज़ार में भाव कई चीज़ों से तय होता है। सरकार की नीतियाँ क्या है, चीनी का उत्पाद कितना हुआ और कितना नहीं, स्टॉक अभी मिलों में कितना है और कितना अभी नहीं है, इस पर भी मांग कितनी हो रही है और कितनी नहीं, इस विषय पर भी हम बात करने वाले। नियंत्रण की स्थिति क्या है और क्या नहीं, पूरा हम इस वीडियो जरिए समझने वाले हैं। और मिलों की बिक्री किस भाव पर हो रही है, इन सब चीज़ों को देखकर ही सही तस्वीर सामने आती है किसान भाइयों। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी कीमत को देखकर तुरंत यह मान लेना कि चीनी के भाव निश्चित रूप से 65 रुपये हो जाएंगे, यह सही तरीका नहीं है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा गन्ना किसान को फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, जो कि गन्ना किसान को इससे फ़ायदा क्या होगा और कितना। देखिए किसान भाइयों, अगर चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और गन्ना से बनने वाले उत्पादन से मिलकर बेहतर आमदनी होती है, इसका फ़ायदा गन्ना किसान तक पहुंचने की संभावना बनी रहती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना ज़रूरी है, चीनी का बाज़ार भाव बढ़ गया, इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि उस समय किसान को गन्ने का भाव भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। गन्ने का भाव भुगतान अलग व्यवस्था और सरकारी नीतिगत निर्णय से जुड़ा होता है। इसलिए किसान को सिर्फ चीनी के बाज़ार भाव को देखकर खुश या परेशान होने के बजाय यह देखना चाहिए कि गन्ने का तय भाव क्या है, मिलें समय पर भुगतान कर रही है या नहीं, बकाया भुगतान है पिछला वो अभी कितना है, और मिलों की रिकवरी कैसे है, और सरकार की नई नीतियाँ गन्ना किसान के लिए क्या बदलाव लेकर आ रही है। तो यह असली सवाल है किसान भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इसलिए एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, हम अक्सर सुनते हैं कि चीनी महंगी हो गई, तो इसके पीछे का कारण आपको अभी तक नहीं पता है। लेकिन किसानों के लिए असली बात यह है कि उसकी फसल का भुगतान समय पर मिले और लागत मुकाबला उसे उचित दाम मिले। क्योंकि खेत में गन्ना किसान तैयार करने में किसानों को लंबा समय तक मेहनत करनी पड़ती है। बीज, खाद, दवाई, सिंचाई, मजदूरी, कटाई और ढलाई, हर चीज़ पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो किसान भाइयों, इसलिए किसान के लिए सबसे सिर्फ बाज़ार में चीनी का भाव देखना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही अफवाहें उड़ रही है चीनी के बारे में। इसलिए आपको मैं इस वीडियो से सही सलाह दूंगा, इसलिए वीडियो लाइक ज़रूर करें और एंड तक बने रहें। अब हम थंबनेल में आपने एक और सवाल देखा होगा हमारे कि मतलब 15 से 20 दिन में 15 से 17 रुपये कैसे बढ़े। तो किसान भाइयों, इस तरह की बात पर एक बात बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि बात किस बाज़ार और किस ग्रेड, किस पैकिंग और किस समय के भाव की हो रही है। थोक बाज़ार का भाव और रिटेल बाज़ार का भाव अलग हो सकता है और अलग अलग शहरों और बाज़ारों में भी कीमत अलग अलग हो सकती है। इसलिए अगर किसी जगह किसी समय चीनी के भाव में बड़ा बदलाव दिखाई देता है तो उस पर पूरा देश निश्चित भाव नहीं मानना चाहिए और भविष्य में 15 या 17 की
बढ़ोतरी होगी, यह भी बिना पक्के बाजार आंकड़ों के निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूरी है कि अगर चीनी की सप्लाई, उत्पादन, इलेक्ट्रॉन नीति और बाजार की मांग बड़ा बदलाव आता है तो कीमत पर उसका असर पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों को बाजार की खबर पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और आम आदमी और किसान पर असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप हर थंबल को देखकर निश्चित रूप से अफवाह को सही ना मानें। अब सवाल है, अगर चीनी महंगी होती है आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चीनी सिर्फ चाय में डालने की चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल मिठाई, बिस्कुट, पेय पदार्थ, खाद्य उद्योग और कई दूसरे उत्पादन में भी होता है। इसलिए चीनी की कीमत में बड़ा बदलाव होने पर कोई खाद्य उत्पाद की लागत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की स्थिति समझना ज़रूरी है। और अगर गन्ने से जुड़ी उद्योग को बेहतर कीमत मिलती है और मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो किसानों के भुगतान और गन्नों क्षेत्र की अवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना हो सकती है। यानी यहाँ संतुलन बहुत ज़रूरी है। उपभोक्ता को बहुत महंगी चीनी ना मिले और किसानों को उनकी फसल का ज़्यादा उचित दाम मिले। यह सबसे बड़ा संतुलन होना चाहिए सभी चीज़ों पर कि किसान। और अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि किसान भाइयों, अब मैं आपको इस पूरे मुद्दे की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर चीनी का भाव बढ़ता है तो सिर्फ यह देखकर खुश मत हो जाइए कि आपके गन्ने का भाव भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गन्ना किसान के लिए असली ज़्यादा फायदेमंद तभी है जब गन्ने का उचित मूल्य मिले और भुगतान समय पर मिले। और हम बात करते हैं मिलों का बकाया कम हो और इससे भी किसान भाइयों के उत्पादन लागत नियंत्रण रहे और गन्ने से जुड़ी एथिलीनॉल जैसे दूसरे उत्पादन का फायदा भी पूरी व्यवस्था को मजबूत करे। आने वाले समय में चीनी और एथेनॉल की नीति में क्या बदलाव होता है और यह देखना बहुत ज़रूरी है रहेगा। अगर सरकार की नीतियाँ किसानों के हित में रहती है और मिलें की व्यवस्था मजबूत होती है तो इसका सकारात्मक असर गन्ने किसान पर पड़ सकता है। लेकिन 65 रुपये का भाव कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं है। इस बाजार की संभावित चर्चा के रूप में ही समझना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम समझते हैं क्लोजिंग भी। तो किसान भाइयों, आज हमने आसान भाषा में समझा चीनी के भाव क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, एथेनॉल का चीनी से क्या संबंध है और चीनी के भाव बढ़ने से गन्ना किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या सिर्फ चीनी से रियल भाव को देखकर किसान की कमाई का अंदाज़ा नहीं लगाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है और क्या आने वाले समय में चीनी के भाव और बढ़ सकते हैं और क्या एथेनॉल की बढ़ती मांग से गन्ना किसान को फ़ायदा मिलेगा या नहीं? यह बात आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप गन्ने किसान हैं तो अपने ज़िले का नाम और अपने यहाँ चल रहे गन्ने के भाव भी कमेंट में बता सकते हैं और बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही खेती किसानी की आसान और काम की जानकारियाँ के लिए चैनल देसी किसान फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, राम राम सा, जय हिंद।